am सृष्टि। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। अगर नहीं भी चल रहा है तो मैं आपके लिए प्रे करूंगी कि आपकी लाइफ में सब जल्दी से ठीक हो जाए और आप आपकी लाइफ में वो अचीव कर पाओ जो आपको चाहिए। सो गाइज, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। वो टॉपिक है कि आप आपकी वैल्यू दूसरों की लाइफ में कैसे बढ़ाएं, कैसे आप आपकी वैल्यू दूसरों की लाइफ में इंक्रीज करें, कैसे लोग आपको ज़्यादा वैल्यू देना स्टार्ट करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट ज़रूर पाओगे, और अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप जहाँ हो वहीं रहोगे। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों की लाइफ में क्लोज होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, जैसे जैसे हमारी बॉन्डिंग बनना स्टार्ट होती है, जैसे जैसे रिलेशन ग्रो करता है, मैं रिलेशन से वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो हस्बैंड वाइफ JFBF का नहीं, दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है। तो जैसे जैसे हम रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे लोग हमें वैल्यू देना कम कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको वो सामने वाले इंसान बहुत वैल्यू देते हैं, लाइक आपको इतनी इम्पोर्टेंस देंगे। स्टार्टिंग में सब बहुत सही चल रहा होता है और धीरे धीरे आप देखते हो कि वो इंसान आपकी कद्र करना कम कर देते हैं, आपको वैल्यू देना कम कर देते हैं, आपको कुछ नहीं समझते हैं। तो आप आपकी वैल्यू कैसे रिस्टोर करें, कैसे आप आपकी वैल्यू को वापस लेके आए, कैसे आप आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें। देखो, क्या होता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो तो जैसे जैसे ये नेचुरली है, जैसे जैसे आप आपका बढ़ता जाएगा रिलेशन, तो आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे होते हो। धीरे धीरे वो गलतियां बड़ी होती जाती हैं, धीरे धीरे वो गलतियां कुछ ज्यादा होती जाती हैं और रिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। फिर सामने वाला इंसान भी आपकी उतनी वैल्यू नहीं करता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं, ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनको आपको रिपीट नहीं करना है, कैसे आप उनको रिस्टोर करें और लाइफ में दोबारा उनको रिपीट ना करें। क्या होता है कि लाइफ में आप वैल्यू तो बढ़ा लोगे लेकिन कुछ गलतियां करते हो, उनको भी करना बंद करना हो। तो वो गलतियां क्या हैं, वो गलतियां मैं आपको बताती हूँ और उसके जरिए आप आपकी जो चीज़ें आपने गलत की हैं या आपको लग रहा है जिस रिलेशन में आप हो उसमें आपके साथ गलत हो रहा है, तो वो रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं, वो रिलेशन ज़्यादा चलते नहीं हैं। इस वीडियो को आप देखते रहिए और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात है कि आपके पास 24 घंटे हैं और आप किसी इंसान को 24 के 24 घंटे अपने आप को फ्री दिखाते हो, जस्ट बिकॉज आप उसको रियलाइज करवाना चाहते हो कि आप उसके लिए क्या फील करते हो, आप उसके लिए कितने फ्री हो, आप उसको इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, आप उससे बात करना चाहते हो, आप उसके बारे में जानना चाहते हो। आप आपकी वैल्यू खुद गिरा रहे हो जस्ट बिकॉज आपको उससे बात करनी है, जस्ट बिकॉज आप उसको जानना चाहते हो, आप उसको 24 घंटे दे रहे हो। ये गलत है। आपकी वैल्यू सामने वाला इंसान कभी नहीं करेगा, क्योंकि आप उसको आपके बारे में सोचने का टाइम ही नहीं दे रहे हो।
वो आपके बारे में सोचे, इतना आप टाइम ही नहीं देते हो। हम मानते हैं अगर किसी को जरूरत है, जेन्युइनली उसको प्रॉब्लम है, तो आप उसकी हेल्प करो, आपका टाइम दो। जब उसको आपकी जरूरत नहीं है तो आपका टाइम देना सही नहीं है, उसके लिए नहीं, आपके लिए सही है। मानते हैं आपका मन करता है बात करने का, आपको याद आती है, तो आप आपका सारा टाइम किसी के लिए कैसे दे सकते हो? अगर आप इतना ज्यादा विलवल आप दिखाओगे सामने वाले इंसान को, तो वो आपकी वैल्यू कभी नहीं करेगा। सामने वाले इंसान को लगता है कि ये मुझे पोक कर रहा है, ये मुझे इरिटेट कर रहा है, और वो फील ही नहीं कर पाता कि वो आपके लिए सोचे, आपके बारे में सोचे, क्योंकि आप आपका सारा टाइम उसको दे रहे हो। ऑलरेडी आप आपका पूरा टाइम उसको दे रहे हो, तो उसको जरूरत ही नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे, फील करे। तो आप आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, आप आपके टाइम को आपके लिए यूज करो, आपकी चीजों के लिए यूज करो। टाइम दो, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी भी। तो आप इतना ज्यादा आप अपने आप को अवेलेबल मत दिखाओ सामने वाले इंसान को कि वो आपकी वैल्यू करना बंद कर दे। आप जितना ज्यादा उसको टाइम दोगे उतनी कम वैल्यू करेगा। इसलिए आप एक दायरे में रह के आपका टाइम, आपकी प्रेजेंस सामने वाले इंसान को दिखाओ, क्योंकि आपकी प्रेजेंस उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तभी आप इंपॉर्टेंट होगे, तभी आपकी सामने वाला इंसान वैल्यू करे। अगर आप अपने आप को ज्यादा अवेलेबल दिखाओगे सामने वाले इंसान को, तो वो एक दिन आपको छोड़ के चला जाएगा और आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, और फिर बाद में आप सफर करोगे और बाद में बोलोगे कि काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लर्न टू से नो, मतलब ना कहने की आदत डालो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर बात में ना करो, लेकिन जिस चीज में आप कंफर्टेबल नहीं हो, जिस चीज को आपका करने का मन नहीं है, जो चीज आप नहीं करना चाहते हो, जिस चीज में आपको लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, तो आप ना बोलो। आप हर बात में हाँ करो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि सामने वाला इंसान हर्ट हो जाएगा आपके ना बोलने से, जस्ट बिकॉज उसको बुरा फील हो, इसलिए आप हर बात पे हाँ कर देते हो। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है हाँ करने की। इनफैक्ट मेरी खुद की ये प्रॉब्लम है कि मैं हर बात में ना नहीं कर पाती, बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्टार्टिंग में प्लीज, आपको लगता है ये चीज आपके लिए सही नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, तो बिल्कुल ना बोलो। आपको अगर आपकी जिंदगी में आप हर चीज में सामने वाले इंसान को अपने आप को फ्री दिखाओगे, अपने आप को दिखाओगे कि मैं हर काम करूंगा जस्ट बिकॉज आपको करवाना है, तो आप आपकी वैल्यू खो दोगे। सीरियसली आप आपकी वैल्यू खो दोगे। वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, उसको लगेगा कि मैं कोई भी काम बोलूंगा, किसी भी चीज के लिए बोलूंगा, सामने वाला इंसान हाँ करेगा, और फिर आप मना नहीं कर पाओगे, और आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। बाद में आप वो चीज नहीं भी करना चाहोगे तो भी आपको वो चीज करनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज, जो चीज आप नहीं करना चाहते हो ना बोलो, चाहे कोई भी हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने आप को भी आगे रखना सीखो।
आप क्या करते हो, जैसे ही किसी रिलेशन में आते हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन, आप सामने वाले इंसान को इतना बड़ा बना देते हो, इतने आगे रख देते हो कि वो आपके लाइफ की डिसीजंस लेने लगे। आप इतना आगे कर देते हो कि उसको बोलते हो कि तू जो बोले वो सही, तू जो बोले वो गलत, तू जैसा बोले वो सही, जैसा ना बोले वो सही, जहाँ बोले वहाँ मैं जाऊँ, जहाँ बोले वहाँ मैं ना जाऊँ, जो बोले वो मैं करूँ, जो बोले वो मैं ना करूँ। कभी कभी तो इतना कर देते हैं कि आपके लाइफ के जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं, आपका फ्यूचर, आपके ड्रीम्स, आपका करियर, सब आप उसके हवाले कर देते हो और आपके लिए जीना भूल जाते हो, आप आपकी चीजें भूल जाते हो। आपको सामने वाला इंसान कुछ नहीं समझेगा अगर आप आपकी एक एक डिसीजंस, एक एक चीजें उसके ऊपर छोड़ दोगे। आपको वो बर्बाद कर देगा। आपकी जिंदगी है, आपके फ्यूचर है, आपका ड्रीम है, आपको फुलफिल करना है। दूसरा आपका फुलफिल नहीं करेगा, आपको मेहनत करनी है। मानते हैं रिलेशन होता है, लेकिन अपने आप को भी आगे रखना सीखो। आप उसके सामने आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू, आपके ड्रीम्स, आपकी फैमिली सब नहीं खो सकते हो, क्योंकि ये आपकी भी जिंदगी है। आपको वो बर्बाद कर सकते हैं, आप बर्बाद हो सकते हो। एक टाइम ऐसा आएगा, अगर इंसान सही नहीं है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। और सीरियसली ऐसे रिलेशंस ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। अगर टिक जाए तो वो खोखले रिलेशन होते हैं। अक्सर ऐसे रिलेशंस टूट जाते हैं, ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं जिनमें सामने वाला इंसान अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करे, दबाने की कोशिश करे सामने वाले इंसान को। ऐसे रिलेशन ज्यादा दिन नहीं टिकते। और अगर जबरदस्ती कोई रह रहा है तो वो रिश्ते एक खोखला रिश्ता होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करो, अपने आप को आगे रखना स्टार्ट करो, तो कभी भी आपको ये मोड़ नहीं देखना पड़े। यार, आपके सपने हैं, आपकी जिंदगी है, आपका हक है उस पे, आप जी सकते हो, तो प्लीज जियो ना। अपनी डिसीजंस दूसरों के ऊपर क्यों थोपते हो? आपकी डिसीजंस खुद लो ना। आपके डिसीजंस ही आपकी लाइफ चेंज करेंगे। दूसरे के डिसीजंस आपकी लाइफ चेंज करने नहीं आएंगे। मैंने इतना भी देखा है कि लोग क्या करते हैं कि जिंदगी में सैक्रिफाइस कर देते हैं, हर चीज सैक्रिफाइस कर देते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सामने वाले इंसान को दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तो वो अपनी जिंदगी में अपनी चीजों को भूल जाते हैं, अपने ड्रीम्स को भूल जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बैठ के रोते हैं कि मैंने उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी के वो वैल्यूएबल टाइम, वो चीजें जो मुझे करनी थी वो मैंने खो दिए, जस्ट बिकॉज सामने वाले इंसान को मैं प्रूव करना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सीरियसली वो रिलेशन कभी नहीं जाएगा, और ऐसे रिलेशन में रहने का फायदा भी नहीं है कि सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू ना। इसलिए प्लीज
आप आपकी वैल्यू बनाएं, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, अपने आप को इतना बड़ा बना लें कि सामने वाले इंसान सोच के भी आपकी वैल्यू डाउन ना कर सके। इसलिए अपने आप को पहले इतना बड़ा बना लो, अपने आप की सामने वाले इंसान की नजरों में इतनी इज्जत कर दो, अपने टाइम की वैल्यू बता दो, अपनी चीजों की वैल्यू बता दो कि सामने वाला इंसान चाह कर भी आपकी जिंदगी के कोई भी पल को बर्बाद ना कर सके, वेस्ट ना कर सके। देखो, मैं सीरियसली बताती हूँ, मैंने बहुत चीजें देखी हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि लोग 80% लोग रिलेशन में रह के खुश नहीं है। कोई भी रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ, जीएफ बीएफ, दोस्त, नहीं है, क्योंकि सामने वाले इंसान के सामने आप आपकी वैल्यू नहीं बना पाए हो, आपने स्टार्टिंग में ही आपकी वैल्यू गिरा दी है। इसलिए तो किसी भी रिलेशन में आते हो, पहले अपने आप को आगे रखो, चीजों को बताओ, इतने अंधे मत हो जाओ कि आपकी जिंदगी जीना भूल जाओ। देखो, आप प्यार करते हो, आई नो आप प्यार करते हो, इसलिए आप आपका सारा टाइम, सारा वक्त, आपकी सारी चीजें उसको देना चाहते हो। आप उसको इसलिए आगे रख रहे हो जस्ट बिकॉज आप प्यार करते हो, उसको प्रूव करना चाहते हो तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। लेकिन रिलेशनशिप प्यार से नहीं चलते, रिलेशनशिप कैरेक्टर से, समझदारी से चलते हैं। अगर आप समझदार होकर दोनों साइड से समझदारी से करोगे तो आपका रिलेशन बहुत आगे जाएगा, नहीं तो आपका रिलेशन टूट जाएगा, नहीं तो खोखला हो जाएगा। इसलिए प्लीज अपने आप को भी इम्पोर्टेंस दो। आपकी वैल्यू आपको खुद करनी पड़ेगी, सामने वाला तभी आपकी वैल्यू करेगा। सो प्लीज आपकी वैल्यू बढ़ाओ। आपको आपके लिए भी जीना है, सीखना पड़ेगा। लोगों के सामने आपके कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि वो चाह कर भी आपको इग्नोर ना कर पाए, चाह कर भी आपको सोचते हुए भी आपको हर्ट ना कर पाए। सो प्लीज कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाओ, वैल्यू बढ़ाओ अपने आप की। आप आपकी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। इसलिए आपको आपकी वैल्यू करनी। इसके बाद बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंसान की जिंदगी में बहुत मायने रखती है। बहुत से लोग होते हैं जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दूसरों के सामने दबा देते हैं जस्ट बिकॉज उनको प्रूव करना होता है कि आपसे मैं प्यार कर रहा हूँ। कोई भी चीज हो, कोई भी जगह हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेशन हो, कोई भी चीज हो। एक बात बताऊं कि एक इंसान का सीधापन कब उसके अगेंस्ट हो जाता है पता नहीं चलता। कब एक इंसान का सीधापन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा समय बन जाता है पता नहीं चलता। बात वही है कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। आपको पता नहीं चलता कि कब एक छेद हो गया है, और एक छेद हो गया ना तो वो धीरे 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 भरता जाएगा और एक टाइम पे घड़ा फट जाएगा। ऐसे ही आपकी लाइफ में भी होता है। अगर आपने अपने आप को डाउन कर दिया, धीरे धीरे आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और आप
लाइफ टाइम आपकी वो वैल्यू रिकवर नहीं कर पाओगे। और ऐसे रिलेशन में लोग एक जिंदा लाश की तरह होते हैं, जहाँ पे सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपको वैल्यू नहीं दे रहा। वो रिलेशन एक खोखले रिलेशन होते हैं, एक बेजान रिलेशन होते हैं, बेजान रिश्ते। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी। इसलिए आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के चलनी पड़ेगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि रिलेशन में लोग अपने आप को सीरियसली, आप क्या, इस दुनिया के 99% लोग यही करते हैं। वो अपने आप को दबा देते हैं और बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो जीना भी चाहते हैं और जी भी नहीं पाते, बोलना भी चाहते हैं, बोल भी नहीं पाते, करना भी चाहते हैं कुछ, लेकिन कर नहीं पाते। जस्ट बिकॉज सामने वाले इंसान को आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ही उसके सामने डाउन कर दी है। इसलिए आप फिर रिकवर नहीं कर पाओगे। या तो आप टूट जाओगे या फिर एक जिंदा लाश बन जाओगे। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है सामने वाले इंसान को आपकी चीजें, मतलब आप प्रूव कर सकते हो कि मैं अपने आप को नीचे रख के तुम्हें ऊपर कर रहा हूँ, या अपने आप को कम इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके उस इंसान को इतनी हैबिट हो जाती है अपने आप को ऊपर रखने की कि वो आपको हमेशा नीचे ही रखना चाहता है, और नीचे ही रखेगा। आपको आपकी वैल्यू कभी भी किसी के भी सामने कम नहीं करनी है। प्लीज, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान, आपका खुद का एक जुनून, आपकी इज्जत, आपकी जिंदगी आपको बनानी है तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान को आपकी कीमत पता हो। अगर आप ये दायरा मेंटेन नहीं करते हैं तो सीरियसली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जीना चाहोगे फिर भी जी नहीं पाओगे। जी रहे होगे लेकिन जीना नहीं चाहोगे। इसलिए प्लीज अपनी वैल्यू को मेंटेन करके रखो।